राम तेरी गंगा मैली फिल्म का वो एक्टर तो आपको याद ही होगा जो रेड कलर का स्वेटर और मफलर पहने गंगा की आवाज सुनकर चौंक जाता है। उसके हाथ से कलश गिर जाता है। उसे पकड़ने के लिए वो दौड़ता है और तभी उसकी पहली मुलाकात मंदाकिनी से होती है। ये एक्टर थे गोरे चिट्टे और घुंघराले बालों वाले राजीव कपूर, राज कपूर के सबसे छोटे बेटे, रणधीर कपूर और ऋषि कपूर के भाई। कपूर खानदान का वो चिराग जो कभी सुपरस्टार नहीं बन सका। राज कपूर ने मरते दम तक अपने इस लाडले की किस्मत बदलने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहे। राजीव को हर कदम पर सिर्फ और सिर्फ नाकामयाबी मिली, चाहे वो फिल्में हो या फिर निजी जिंदगी। हर जगह उन्हें दर दर की ठोकरें मिली। आइए आज जानते हैं कपूर खानदान के इस चश्मो चिराग राजीव कपूर के बारे में। बॉलीवुड के शोमैन कहे जाने वाले राज कपूर के सबसे छोटे बेटे राजीव कपूर। उनका जन्म 25 अगस्त 1962 को हुआ था। वो एक एक्टर होने के साथ साथ प्रोड्यूसर और डायरेक्टर भी थे। उन्हें राम तेरी गंगा मैली के लिए जाना जाता है। राजीव ने 1983 में एक जान है हम मूवी से एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा था। उस समय वो सिर्फ 21 साल के थे। ठीक 2 साल बाद उन्हें राम तेरी गंगा मैली फिल्म से सफलता का स्वाद चखने को मिला। ये राज कपूर के डायरेक्शन में बनी आखिरी फिल्म थी। राजीव ने 1984 में आसमान, 1985 में लवर बॉय और जबरदस्त, 1988 में हम तो चले परदेस जैसी फिल्मों में काम किया, लेकिन सारी की सारी फ्लॉप साबित हुई। 1990 में उन्होंने दिलीप कुमार और रेखा के साथ आग का दरिया फिल्म में काम किया, लेकिन ये कभी रिलीज ही नहीं हो सकी। इसी साल उनकी जिम्मेदार आई और इसके बाद उन्होंने एक्टिंग छोड़ प्रोडक्शन और डायरेक्शन की दुनिया में कदम रखा। 1988 में पिता राज कपूर की मौत के बाद 1991 में राजीव कपूर फेमस मूवी मेहंदी के प्रोड्यूसर बने। इस फिल्म को उनके बड़े भाई रणधीर कपूर ने डायरेक्ट किया था। इसके ठीक 5 साल बाद 1996 में उन्होंने डायरेक्शन में हाथ आजमाया, लेकिन राजीव को यहाँ भी सक्सेस नहीं मिली। इस मूवी का नाम था प्रेम ग्रंथ, जिसमें ऋषि कपूर और माधुरी दीक्षित लीड रोल में थे। इसके बाद राजीव ने फिल्मों से दूरी बनाना शुरू कर दिया। वो बीच बीच में ही कभी कुछ कर लिया करते थे। 1999 में उन्होंने अब लौट चले फिल्म को प्रोड्यूस किया, जिसे उनके भाई ऋषि कपूर ने डायरेक्ट किया था। इसके बाद से ही वो शो बीच की दुनिया से गायब हो गए। कई फिल्में नहीं हुई रिलीज। राजीव कपूर की कई फिल्में या तो रिलीज नहीं हुई या शुरू होने से पहले ही ठंडे बस्ते में चली गई। उन्होंने 1992 में मोहब्बत मोहब्बत में काम किया था। इसमें जूही चावला, रेखा सहित तमाम स्टार्स थे, लेकिन ये मूवी रिलीज नहीं हुई। राम तेरी गंगा मैली की सक्सेस के बाद राजीव कपूर ने मंदाकिनी संग 2 और फिल्मों में काम किया था। पहली 1986 में पी सुब्बा राव की फिल्म थी, जिसे किसी डिस्ट्रीब्यूटर ने नहीं खरीदा था। एक और फिल्म थी दे दो मुझे प्यार। इसमें भी राजीव मंदाकिनी के साथ थे, लेकिन ये रिलीज नहीं हुई। 1981 में राजीव को लॉन्च करने वाले थे राज कपूर। बताया जाता है कि राम तेरी गंगा मैली से 4 साल पहले 1981 में ही राज कपूर बेटे राजीव को लॉन्च करने वाले थे। फिल्म का नाम था बस कंडक्टर। सपोर्टिंग रोल के लिए नाजनीन को साइन किया गया था, लेकिन ये प्रोजेक्ट कभी बन नहीं पाया। फिर 1993 में सतीश कौशिक इसी टाइटल से फिल्म को डायरेक्ट करने वाले थे, जिसमें अनिल कपूर और तब्बू थे। 30 साल बाद किया कमबैक। करीब 30 साल बाद राजीव कपूर ने कमबैक किया। वो तुलसीदास जूनियर में नजर आए थे, जिसकी शूटिंग उन्होंने अपनी मौत से कुछ समय पहले पूरी की थी। ये फिल्म 21 मई 2022 को रिलीज हुई थी। टीवी सीरियल भी किया है प्रोड्यूस। आपको शायद ही ये बात पता होगी कि राजीव कपूर ने एक टीवी सीरियल भी प्रोड्यूस किया है। इस सीरियल का नाम था शादी का सीजन, जिसे लिलीपुट ने डायरेक्ट किया। ये 1996 की बात है। हमेशा अकेले रहे राजीव। जिस तरह राजीव की प्रोफेशनल लाइफ नहीं चल पाई, कुछ ऐसी ही उनकी पर्सनल लाइफ भी थी। राजीव की शादी साल 2001 में आर्किटेक्ट आरती सभरवाल से हुई थी।
लेकिन इनकी शादी 2 साल भी नहीं टिक सकी। दोनों ने 2003 में तलाक ले लिया था। शादी से पहले राजीव का नाम कई एक्ट्रेसेस के संग जुड़ा था। बताया जाता है कि एक्ट्रेस दिव्या राणा, एक्ट्रेस तृष्णा संग उनका अफेयर था। फेमस एक्ट्रेस नगमा संग भी उनका नाम जुड़ा। वो एक NRI निकिता के साथ भी थे, जो पहले हीना फिल्म में लीड रोल करने वाली थी। कहते हैं कि प्रेम रोग की शूटिंग के दौरान वो पद्मिनी को डेट कर रहे थे। इनके अलावा बॉर्डर फेम सपना बेदी के साथ भी उनका नाम जोड़ा गया। हालांकि शादी के बाद वो अकेले ही रहे। उन्होंने दूसरी शादी भी नहीं की थी। हार्ट अटैक से हुई थी मौत। राजीव कपूर अपने भाई रणधीर के घर पर रह रहे थे जब 9 फरवरी 2021 की सुबह उन्हें हार्ट अटैक आया था। फैमिली उन्हें तुरंत हॉस्पिटल लेकर गई, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था। उनकी उम्र 58 साल की थी। एक्टर राजीव कपूर के निधन के बाद भी आरती की ओर से कभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, लेकिन लोग जानना चाहते हैं कि आरती कहाँ है। आरती सभरवाल दिल्ली में है और वो लाइमलाइट से कोसों दूर है। खबरों की माने तो कहा जाता है कि राजीव से तलाक के बाद आरती कनाडा शिफ्ट हो गई थी, जहां एक लॉ फर्म में वो काम कर रही थी। इसके कुछ वक्त बाद वो भारत लौट आई थी और दिल्ली में उन्होंने एक फैशन लेबल शुरू किया। इसकी सफल ना होने पर एक्ट्रेस ने एक अचार की कंपनी शुरू की। अब एक्ट्रेस इसी बिजनेस को चला रही हैं। आरती सभरवाल ने राजीव से अलग होने के बाद दूसरी शादी नहीं की। वो दिल्ली में अकेले ही रहती हैं। आरती किसी एक्ट्रेस से कम नहीं लगती। वो काफी ग्लैमरस और स्टाइलिश हैं। उनकी कुछ तस्वीरें हाल के दिनों में तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। तस्वीरों के वायरल होने के बाद से ही लोग उनके बारे में विस्तार से जानना चाहते थे। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।